रहस्यमय मौतें और अचानक गायब होने के केसेस जो आज भी हिस्टोरियंस के लिए पहेली हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। और आज हम बात करेंगे कुछ मिस्टीरियस डेथ्स और डिसअपीयरेंसेस केसेस के बारे में जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, स्फूर्त दहन के मामले, जिसमें लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आग की लपटों में घिर जाते हैं। दुर्लभ है लेकिन अनसुने नहीं है। हाल ही में एक संभावित उदाहरण 2017 में हुआ, जिसमें उत्तरी लंदन के एक 70 वर्षीय आयरिश व्यक्ति जॉन नोलन शामिल थे, जो बस बाहर चल रहे थे। अधिकारी समय पर नोलन को बचाने में असमर्थ थे और दहन के लिए कोई व्यवहारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। हालांकि कोरोनर एंड्रयू वॉकर ने प्रस्तावित किया कि आग नोलन के एक सिगरेट जलाने की वजह से लग गई, और वहां खड़े जो निकोल एंड्रयू की थ्योरी से सहमत थे। नंबर 2, प्रिंसेस डायना। वेल्स की राजकुमारी डायना ने प्रिंस चार्ल्स से तलाक में जिन चीजों को खो दिया, उनमें उनकी मानसिक शांति थी। उनकी मृत्यु से ठीक पहले के महीनों में, हालांकि वो अपना जीवन सामान्य रूप से जीने की कोशिश कर रही थी, उसने आकांक्षा व्यक्त की कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। सबसे अधिक संभावना एक मंचित वाहन दुर्घटना से। अंत उसी तरह से आया जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन जो हम कभी नहीं जान सकते हैं कि क्या दुर्घटना एक दुर्घटना थी, जैसा कि बात की जांच में निर्धारित किया गया था, या मंचन किया गया था जैसा कि उसे डर था। नंबर 3, एमिलिया ईयरहार्ट। मई 1932 में एमिलिया ईयरहार्ट ने अंटार्कटिक के पार सोलो नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाली पहली महिला के रूप में अपना नाम बनाया था। और 1935 में ईयरहार्ट ने होनोलुलु हवाई से ऑकलैंड कैलिफोर्निया के लिए पहली सोलो उड़ान भरी, जिसे जुलाई 1937 में दुनिया देख रही थी, जब ईयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नोनान को उनके राउंड द वर्ल्ड अटेम्प्ट में ले जा रहा विमान पैसिफिक ओशन के ऊपर से लापता हो गया। यूएस कोस्ट गार्ड शिप ने तुरंत एक खोज शुरू की। इसके बाद के दिनों में यूएस नौसेना के जहाजों में शामिल हो गया। विमान का कोई अवशेष नहीं मिला और आधिकारिक खोज प्रयास उस समय अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे महंगा 2 सप्ताह के बाद बंद कर दिया गया था। नंबर 4, द यूएफओ एब्डक्शन। एक्स फाइल्स के दिनों से बहुत पहले पैरानॉर्मल थ्योरीज के बारे में अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स की सूचना दी गई थी। 15 वर्षीय नाबालिग जिग्मा डोडेम्स्काई का शरीर 1980 में इंग्लैंड के टोड मुंडन के एक कोयला भंडारण यार्ड में खोजा गया था। विशेष रूप से ये बिना किसी सबूत के कोयले के एक टीले पर पाया गया था, जो डोडेम्स्की को स्थानांतरित किए जाने की ओर इशारा करता था। डोडेम्स्की के शरीर पर जलने या उन पर मरहम लगाने का भी कोई हिसाब नहीं था। घटना स्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी का मानना था कि एक यूएफओ में एलियंस द्वारा डोडेम्स्की का अपहरण कर लिया गया था, जिन्होंने फिर उसे ठिकाने लगा दिया। नंबर 5, टुपैक शकूर। 1996 में हिप हॉप स्टार टुपैक शकूर की लास वेगास में मृत्यु हो गई, जब शकूर एक बॉक्सिंग इवेंट छोड़ रहा था। History.com के अनुसार शकूर ने निर्माता सीन कॉम्स और प्रतिद्वंदी रैपर क्रिस्टोफर वॉलेस नोटोरियस BIG पर उन पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए। सरप्राइज करने वाली बात यह है कि 6 महीने बाद लॉस एंजलिस में क्रिस्टोफर वॉलेस की भी हत्या कर दी गई थी और किसी भी मामले में कभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नंबर 6, एटलस वैम्पायर। भले ही आप सुपरनेचुरल में विश्वास न करें, फिर भी ये कहानी पूरी तरह से आकर्षक है। सन 1932 में 32 वर्षीय लिली लिंडस्ट्रॉम का शव स्टॉकहोम में उनके होटल के कमरे में खोजा गया था। इतना ही नहीं बल्कि उनके सिर में भी गंभीर चोट आई थी और उनके खून लगभग खत्म हो चुका था। मानो कि ये एक असली में वैम्पायर का ही काम था। गौर कीजिए कि लिंडस्ट्रॉम की गर्दन पर सलाइवा और साथ ही खून से लदी एक लेडले की खोज की गई थी। इस केस में भी कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। नंबर 7, अफेयर डेथ। न्यू ईयर्स के दिन 1963 में डॉक्टर गिलबर्ट बोगल और मार्गरेट चार्डलर के आंशिक रूप से तैयार शरीर नेल कोव नदी में पाए गए थे। बोगेल शादीशुदा था और कथित तौर पर उसका चार्डलर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी शादी उसके एक सहयोगी से हुई थी, जिसका नाम था जेफरी चार्डलर। जेफरी चार्डलर तुरंत प्राइम सस्पेक्ट बन गए, लेकिन उनके पास एक परफेक्ट एलिबी था। उन्होंने बोगेल और उनकी पत्नी से 20 मिनट पहले पार्टी छोड़ दी। जब वे नदी के पास पहुंचे तो वह शहर के उस पार था अपने एक प्रेमी से मिलने। बेईमानी से खेलने और उनके पति या पत्नी के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस खारिज कर दिए गए।
फॉरेंसिक एविडेंस बताता है कि बोगेल और चांडलर को जहर दिया गया था, लेकिन एक शव परीक्षा में कोई अवैध पदार्थ नहीं निकला। पब्लिक ने तो जंगली सिद्धांतों की छड़ी ही लगा दी। द कोरोनर ने निर्धारित किया कि वे एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर से मर गए थे, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री हु किल्ड डॉक्टर बोगल एंड मिसेस चांडलर ने प्रस्तावित किया कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना थी जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजन शामिल थी, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। नंबर 8, द मैरी सेलेस्टे। अमेरिकी मर्चेंट शिप मैरी सेलेस्टे को 5 दिसंबर 1872 को पूर्वी अटलांटिक में पुर्तगाल के ओज़ोरेस द्वीप से लगभग 400 मील यानी 640 किलोमीटर पूर्व में समुद्र में बहते हुए पाया गया था। जहाज पार्शियल सेल के नीचे जब इसे एक कनाडाई जहाज द्वारा रोका गया था, औद्योगिक शराब के पीपे का लगभग पूरा माल, साथ ही साथ कई महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी ले जा रहा था। लेकिन मर्चेंट शिप पर एक लाइफ बोट गायब थी और क्रू का कोई निशान नहीं था। हालांकि उनका सामान अभी भी उनके बक्से में पाया गया था। मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। वैसे देखे जाने से लगभग 1 महीने पहले इटली में जोनोआ के पास था, जिसमें 10,000 लोग सवार थे, 7 चालक दल और जहाज के कप्तान की पत्नी और जोड़े की 2 साल की बेटी, लेकिन उनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अपने आइडियाज भी शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आप तक ला सकें। अपने दोस्तों और परिवारों में ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।